एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जो चीज खास बनाती है, विशिष्ट बनाती है, या जो चीज हमें जानवरों से अलग एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करती है, बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है, वह है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक समूह जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं और जो हमारे अंदर एक विशिष्ट बौद्धिक क्षमता देते हैं, जिसे हम हायर मेंटल फंक्शन या कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। इस कॉग्निटिव फंक्शन के सहारे ना सिर्फ हम अपने पूरे शरीर की क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, बल्कि अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व, अपनी सहनशीलता, किसी काम करने का खास तरीका, यादाश्त और इस तरह के अलग अलग तरह के हायर मेंटल फंक्शन या बौद्धिक क्षमताएं हमारे अंदर विकसित होती हैं और हमारे लिए खास होती है। अब किसी कारण से अगर ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर इन न्यूरॉन्स का लॉस होने लग जाए, ये मरने लग जाएं, ऐसा मरे कि वापस जिंदा ना हो, तो इस स्थिति से क्या होगा कि हम ये विशिष्ट बौद्धिक क्षमताएं धीरे धीरे खोने लग जाएंगे, जो कभी भी वापस रिकवर नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होने लगे तो उस स्थिति को डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, वो अल्जाइमर्स डिजीज है। अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है? उसमें ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में कुछ खास तरह के केमिकल या कुछ पदार्थ जमा होने लग जाते हैं, जिनके प्रभाव में आकर के हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से, खास करके पेराइटल और टेम्पोरल लोब के हिस्सों में न्यूरॉन्स का लॉस होने लग जाता है। इसकी वजह से ये हिस्से जो अपना काम है नहीं कर पाते हैं। इन हिस्सों का काम क्या होता है? यादाश्त रखना, हमारे किसी काम को करने की तरीके को सीखना, हमारे अगल बगल के वातावरण से अपने आप को अवगत कराना, रास्ता याद रखना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को पहचानना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम भूलने लग जाते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को अल्जाइमर्स है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया है? इसकी शुरुआत होती है जब पहली अवस्था होती है, उसमें हम दिन प्रतिदिन की चीज़ों का हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं, आजकल की चीज़ें भूल जाते हैं। यानी पुरानी बातें तो याद रहेंगी, लेकिन अभी 10 मिनट पहले क्या हुआ, 1 मिनट पहले क्या हुआ, या 15 दिन पहले क्या हुआ, ये चीज़ें हम भूलने लग जाएंगे। धीरे धीरे जब बीमारी आगे बढ़ती है तो हम पुरानी चीज़ें भी भूलने लग जाते हैं। घर का रास्ता भूल जाते हैं, घर के अंदर भी किचन और बाथरूम का रास्ता भूल जाते हैं, कपड़े पहनना भूल जाते हैं, उल्टा पहनने लग जाते हैं, या लोगों को पहचानने में भी परेशानी होने लग जाती है, चीज़ों को पहचानने में परेशानी होने लग जाती है। बीमारी जब अपने अगली अवस्था में पहुंचती है तो हमारे शरीर पर से भी हमारा नियंत्रण खत्म होने लग जाता है, हमारे हाथ पांव अकड़ने लग जाते हैं और हम सुस्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं हमारा शरीर और बिस्तर पर पड़ जाता है, जिससे कि आखिरी अवस्था यानी काइनेटिक रिजिड, एकदम से स्थिर और अकड़ा हुआ शरीर, ऐसा पहुंच जाता है। यह है आखिरी अवस्था अल्जाइमर्स का। अल्जाइमर्स का डिजीज किसी को क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ जेनेटिक कारण यानी अनुवांशिक कारण होते हैं, कुछ तो हमारे रहन सहन, खान पान के तरीके, सोसाइटी के प्रदूषण और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं। लक्षण के बारे में तो हमने बता दिया। अब इसकी पहचान कैसे होती है? तो इसकी पहचान के लिए हम जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोचिकित्सक होते हैं, उनके पास जाते हैं और वो बहुत तरह के डिटेल इंटरव्यू करने के बाद उसकी बीमारी की पहचान करते हैं, जिसके बाद MRI, पेट स्कैन वगैरह इत्यादि करना पड़ता है। इससे क्या बचा जा सकता है या क्या इसका इलाज संभव है? चूंकि ये एक अधिकतर मामलों में जेनेटिक कारण से होता है या फिर कुछ ऐसे डीजेनरेटिव या धीरे धीरे क्षीण होने वाली बीमारी है, जिसका कि बहुत हद तक एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता है, तो बहुत हद तक, या सीधे सीधे ईमानदारी से कहें तो इसका इलाज सही मायने में संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी तक जितनी उन्नत चिकित्सा विज्ञान अभी तक हो पाया है, उसके हिसाब से हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को मरने से रोकती हैं। तो इस अवस्था को, पहली अवस्था से आखिरी अवस्था में पहुंचने के बीच का जो दरमियान अंतराल है, उसे बढ़ाया जा सकता है। यानी उस अवस्था में अगर कोई 5 साल में पहुंचता तो हो सकता है दवाइयों से, अच्छी जीवन प्रणाली से हम 5 साल की जगह 10 साल में कर सकते हैं। लेकिन इलाज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ऐसे मरीज जिनके अंदर याददाश्त धीरे धीरे गुम होने लग जाती है, दिन प्रतिदिन की काम करने की क्षमता प्रभावित होने लग जाती है, वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों पर से भरोसा उठने लग जाता है, तो उनको चाहिए होता है बहुत सारा प्यार और अपनापन और अपने लोगों का सहयोग हर काम करने में।
क्योंकि ऐसे मरीज अक्सर या तो कभी आत्महत्या कर बैठते हैं, या कभी घर के बाहर निकलते हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, या कहीं गिर जाते हैं, या ऐसा भी होता है आखिरी अवस्था में कि खाना खाने पचा और चबाने तक की प्रक्रिया भूल जाते हैं, तो खाना खाने के दरमियान खाने का टुकड़ा छाती में चल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उससे उनकी जान चली जाती है। या बिस्तर पे पड़े पड़े उनके शरीर में बेडसोर होने लग जाता है, घाव होने लग जाता है, जिससे भी इन्फेक्शन होकर के जान को खतरा होता है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक प्रॉपर नर्सिंग केयर या अपनापन या उनकी देखभाल से इन्हें बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है।